अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शकरकंद के बारे में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मालूमात बहुत कम है, और अगर इन्हीं मालूमात में थोड़ी सी वुसअत दे दी जाए तो ज़िंदगी, हालात, फ़ैसले आपके बहुत अच्छे तरीन हो जाएंगे। एक तो होता है खाने पीने में आप जो कुछ लगाते हो, कोशिश करते हो कि बॉडी बन जाए, बॉडी अच्छी बन जाए, तो भाई बॉडी तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन एक दिमाग की भी एक ज़िंदगी होती है, दिमाग की भी एक ताकत होती है। वो जो ताकत है वो शकरकंद से बनती है। शकरकंद जो है दिमाग के लिए, आसाबी पट्ठों के लिए, अब आसाबी पट्ठों की अगर बात करेंगे तो आपके पट्ठों के लिए कह लीजिए, दिमाग के लिए कह लीजिए, और वो जो बारीक सा धागा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है ना, दिमाग की दुम, वो आपकी आखिरी दुम तक रीढ़ की हड्डी में अंदर होता हुआ जा रहा है, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है, हड्डी का भुरभुराहटपन को रोकता है। उम्र के वो तकाजे जिसमें हड्डियां भुरभुराहट पर जा रही है उसको रोकता है, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, और कभी कभी कामयाब भी हो जाता है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते, हड्डियों को भिड़ा गरक करने वाले काम नहीं कर रहे, आप पकोड़े नहीं खाते, तो फिर आपको चीज़ों से फ़ायदा होता है। पकोड़ा मामूली चीज़ नहीं है, सीधा सीधा अल्सराइटो, अल्सराइटो के बाद एच पायलोरी, और उसके बाद सीधा सीधा कैंसर, बवासीर सब देता है। खसूसन हालत हमल में औरत पकोड़ा खा ले तो अमल का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। अब पुराने ज़माने में तो नानी दादियाँ होती थी, वो हामला को बता देती थी कि पुत्र, हमल कायम होने से लेकर डिलीवरी तक तूने चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं खाना, नहीं पीना है। तो बहू उनकी बात भी मानती थी, तो कोई मिसकैरेज नहीं हो रहे थे। और आजकल तो बड़ों बूढ़ों को साइड पे कर दिया गया है, तो बदनसीबी को गले लगा लिया गया है, क्योंकि नसीब तो ये था कि बादब बा नसीब, आप बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठते तो आपका नसीब खुलता। नसीब खुलने के लिए किसी अमल चिल्ले वजीफे की ज़रूरत नहीं होती, वरना बाबा जी बता रहे हैं रात भर के वजीफे, काले पहाड़ पे एक टांग उठाड़ के वजीफे पढ़ो तो नसीब खुलेगा। बेकार बातें सारी। असल बात ही कि बादब बा नसीब, तो उसमें जब आप बड़े बूढ़ों के कदमों में, अपने बुजुर्गों के कदमों में, अपने उलमाओं की कदमों में, जो भी उलमा हो, आपके फ़िरके के हो, आपको उनसे दिल से मोहब्बत हो, आपके दिल में उनकी अजमत हो, जब आप उनके कदमों में बैठते हैं तो नसीब खुलता है। जनाब अली, बादब बा नसीब, ख़त्म बात। और जब मस्जिद से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि आप अपने आलिम की, अपने अल्लामा साहब की, अपने मुजतहिद की, अपने शेखुल हदीस की, जो है अपने पीर साहब का जूता आप उठा के बाहर सीधा रख के खड़े हो, और सीधा रख के खड़े हो तो हाथ बांध के खड़े हो जाएं, वो खुद ही सर पे हाथ फेरेंगे तो उसकी भी अल्लाह एक शफ़क़त जारी कर देता है। बादब बा नसीब, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो बताने वाला कोई नहीं है, तो बेशक है कि बड़ों के कदमों में आ जाओ तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, नसीब अच्छा हो जाएगा। तो एक तो शकरकंदी जो है आपके इन मामलात को अच्छा करती है, दिमाग को अच्छा करती है, आसाब को ताकत देती है, हड्डियों को मजबूत करती है। उसके बाद शकरकंदी आपके इख्तियार में है। अगर आप इसको दूध में, उबली हुई शकरकंदी दूध में शेक करके पीते हैं तो बॉडी बहुत अच्छी तरीन हो जाती है। इसी तरह शकरकंदी खा के एक गिलास नीम गर्म पानी में एक लेमू निचोड़ के पीना शुरू कर दें तो बॉडी स्मार्ट होना शुरू हो जाती है। दोनों आपका इख्तियार। इसी तरह किसी को पुराना आईबीएस है, पुराना आईबीएस है, आंतों में शदीद कमजोरी है, आंतों की टीबी है, जी आंतों की टीबी है, और ब्लड बहुत आ रहा है बवासीर से, अभी फौरी तौर पर 1.5 घंटे के अंदर फ्लाइट है और बवासीर का खून बंद ही नहीं हो रहा, तो इसमें भी शकरकंदी का दूध में शेक, उबली हुई शकरकंदी का दूध में शेक बना के पीना फौरी तौर पर खून के बेकार इखराज को रोक देता है। इसी तरह मोशन बहुत आ रहे हैं तो दूध में इसको उबाल के ठंडा करके, दूध में उबाल के ठंडा करके फिर इसको पी जाए तो मोशन फौरी तौर पर रुक जाते हैं और आप हालत अमन में आ जाते हैं, मोशन किसी भी किस्म का हो। ये बातें हो गई। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी की भराई, बॉडी में भुरभुरी बॉडी हो गई, काफ़ी चीज़ें कम होती जा रही हैं। अक्सर लोग कहते हैं फलाने मरज़ के बाद मेरा जो वेट गिर रहा है वो रुक नहीं रहा, और मैं तो चाहता हूँ कि 5 किलो बढ़ जाए। हालांकि वेट 40 साल के बाद कोई वेट बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी दुनिया में 2 मकसद के लिए पैदा हुआ है, तिब्बी लैंग्वेज में, तिब्बी मजहबी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, तिब्बी लैंग्वेज में आदमी दुनिया में 2 मकसद के लिए आया। माँ की पूरी ख्वाहिश होती है कि बच्चा मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, घपलू हो जाए, घपलू हो जाए, हमटी डमटी हो जाए, एटम बम हो जाए, बच्चा धमाके से फट जाए। और बीवी की पूरी ख्वाहिश होती है कि जो हमटी डमटी गले पड़ गया है ये स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए। माँ मोटा करने पे तुली हुई, बेटा बीवी पतला करने पे तुली हुई है। मर्द मजलूम जाए तो कहाँ जाए।
जन्नत तो अभी बहुत दूर है। अल्लाह नसीब कर दे जन्नत को। जन्नत है बड़ी प्यारी चीज़। 70 हूरें मिलेंगी वहाँ पे। ना कोई ताना देगी, ना कुड़ाएगी, ना सब्ज़ी मंगवाएगी। अब यहाँ बेगम ने सब्ज़ी मंगवाई, बोला अंडे भी ले आओ, एक अंडा टूट गया, बस सुनो रात भर तकरीर है ना। तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ बेगम खुद ही यूँ सोचेगी यूँ आ जाएगा, आप भी यूँ सोचोगे यूँ आ जाएगा, खा लोगे। तो जन्नत बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो बहरहाल तो ये सारी भराई जो है ये सारी की सारी शकरकंदी से हो जाएगी। और शकरकंदी में एक बात जो ख़वातीन कहती हैं कि शाम के वक्त उनका दिल घबराता है, अगर उनको शाम को शकरकंदी, उबली हुई शकरकंदी का दूध में शेक बना के थोड़ा सा देना शुरू कर दो तो उनकी दिल की घबराहट ख़त्म, खुफ़कान क़ल्ब ख़त्म। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर हालत बुखार में, बुखार कोई भी हो, अब वो जिगर से आ रहा हो या वो असाबी बुखार हो, तो ऐसी सूरत में भी अगर आपने शकरकंदी का उबली हुई शकरकंदी दूध में शेक करके पिला दी तो भी ठीक हो जाता है। और इसी तरह ख़ास आसाबी बुखार, जिसको आप डेंगू वायरस कहते हो, जिसको आप मलेरिया कहते हो, जिसमें टाइफाइड कहते हो, उसमें उबली हुई शकरकंदी में लेमू निचोड़ के पी जाए, भाई साहब आपके प्लेटलेट्स भी बन जाते हैं। हाँ जी, अभी हर जगह तो नहीं पपीते का पत्ता ढूंढते फिरोगे। पपीते का पत्ता कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आसाबी चीज़ को साइट्रिक एसिड से आपने क्रॉस कर देना है तो आपका जनाब वाली प्लेटलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। बात इतनी सी है। तो आसाबी चीज़ अस्पगोल की भूसी भी हो सकती है, तो हमें मलंगा भी हो सकता है, वो जनाब उबले हुए चावल भी हो सकते हैं जी, अच्छी क्वालिटी के हों, और जनाब वाली वो ये शकरकंदी भी हो सकती है। तो इसमें से फिर आपको जो भी मिल जाए उसको या तो लेमन से क्रॉस मार दो, लेमन से रिएक्शन करा दो, या दही से रिएक्शन करा दो, आप ठीक हो जाते हो। किसी का प्लेटलेट्स इतना गिर रहा हो कि काबू से बाहर है, अभी 954 जनाब वाली टेस्ट कराओ, 2.5 किलो रद्दी पेपर जमा करो। उससे बेहतर है कि आधा पाव शकरकंदी उबाल लो, दूध में उबाल लो, ठीक है, और इसमें फिर दही मिला के लस्सी बना के पिला दो। भाई साहब 3 खुराक पिला दो, एक ही दिन में 3 खुराक पिला दो, दूसरे दिन प्लेटलेट्स चेक करा लो। वरना यहाँ तो प्लेटलेट्स इतना बड़ा इशू है कि लोगों को बाहर मुल्क में जाना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ सारे जाहिल हैं। ऐसा कोई जाहिल नहीं पाकिस्तान में, सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन शऊर आप पर है कि आप कितना इस्तेमाल करते हो, अगला आपके साथ कितना कोऑपरेट करता है। तो शकरकंदी अल्लाह का एक अजूबा है। अगर आप कदर करेंगे तो मौत के मुंह से निकाल लेती शकरकंदी जनाब वाली। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।